फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी, आमला एकादशी, रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान भोलेनाथ दोनों की संयुक्त रूप से पूजा की जाती है। और आमला एकादशी, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, आमले की पूजा तो जरूर की जाती है। तो भगवान श्री हरि विष्णु के विग्रह के साथ ही आमले के वृक्ष की भी, आमले के पौधे की भी पूजा की जाती है। अगर आपके घर के आसपास आमले का पौधा हो तो आप वहां जाकर पूजा कर सकते हैं, या फिर अगर आपके घर में ही आमले का पौधा हो तो वहीं पर भगवान श्री हरि विष्णु के विग्रह को स्थापित करके और आमले के पौधे की और भगवान श्री हरि विष्णु की संयुक्त रूप से पूजा कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आमले के पौधे की पूजा आमल की एकादशी के दिन करने से हर प्रकार की कामना पूर्ण हो जाती है। सुख, समृद्धि, संतान, सौभाग्य, सब चीजें भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से प्राप्त हो जाती हैं। इसके अलावा भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा भी प्राप्त होती है, तो मरणोपरांत वैकुंठ लोक की यानी कि मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। तो यूं कहा जाए कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है आज के दिन आमले की और भगवान श्री हरि विष्णु की संयुक्त पूजा से, जो कि अगर आप व्रत करते हैं तब भी कर सकते हैं, और अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तब भी आपको पूजा आराधना इसी प्रकार से आमले और भगवान श्री हरि विष्णु की एक साथ जरूर करनी चाहिए, अगर संभव हो तो। और मान लीजिए कि आपके घर के आसपास आंवले का पौधा ना हो, तो ऐसे में आंवला खरीद कर, जैसे कि आप सूखा आंवला खरीद कर लाकर भी उसकी पूजा कर सकते हैं। हरे आंवले अगर आपके घर के आसपास मिल जाते हैं तो वो भी आप भगवान को भोग में अर्पित कर सकते हैं, पूजा में अपने पूजा स्थल पर रखकर। और जैसे भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करेंगे उसी प्रकार से आंवले की भी पूजा कर सकते हैं। तो जैसे भी संभव हो आज के दिन आंवले की पूजा जरूर करनी चाहिए। तो चलिए बात करेंगे पूजा विधि के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि एकादशी कब है, क्योंकि आमला एकादशी को लेकर भक्तों के मन में अभी भी बहुत सारे संशय हैं। तो देखिए, एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 9 मार्च को। 9 मार्च की सुबह 7:44 पर एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 10 मार्च को सुबह 7:43 पर। और एकादशी का व्रत हम कब धारण करेंगे? देखिए, सूर्योदय काल में एकादशी का व्रत जो होता है वही धारण किया जाता है। तो सूर्योदय कालीन एकादशी तिथि हमें प्राप्त हो रही है 10 मार्च 2025 को, यानी कि सोमवार के दिन। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 10 मार्च 2025 सोमवार के दिन आमल की अर्थात रंग भरी एकादशी का व्रत हम धारण करेंगे। 10 मार्च को सूर्योदय काल का समय है सुबह 6:36 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 6:27 पर। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 4:59 से सुबह 5:48 तक। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर में 12:08 से दोपहर 12:55 तक। इस समय में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और राहु काल का समय है सुबह 8:05 से सुबह 9:34 तक। और अब जानते हैं कि आमल की एकादशी में व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में करते हैं और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 10 मार्च को सुबह 7:44 पर और इसका समापन होगा 11 मार्च को, यानी कि मंगलवार को सुबह 8:13 पर। तो व्रत का पारण हमें कब करना है? सूर्योदय के बाद ही आप अपना व्रत खोल सकते हैं और सूर्योदय काल का समय रहेगा 11 मार्च को सुबह 6:35 पर। तो व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 11 मार्च मंगलवार को सुबह 6:35 से सुबह 8:13 तक। ध्यान रखिए, 8:13 के बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, तो आपके व्रत का पारण इससे पहले हो जाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मसूर की दाल, शाक, टमाटर, गाजर, मूली, बैंगन, ये सभी चीजें दशमी तिथि के दिन नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा सूर्यास्त के बाद आपको भोजन नहीं करना है। अन्न का और नमक का सेवन सूर्यास्त के बाद दशमी तिथि को नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना है और भूमि पर शयन करना चाहिए अगर संभव हो तो। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और आपको सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करना है और मानसिक रूप से भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आज आप आमल की एकादशी का व्रत धारण करेंगे। इसके बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर गंगा इत्यादि नदियों में आप स्नान कर सकते हैं या फिर अपने स्नान के जल में गंगा जल या किसी पवित्र नदी का जल मिलाकर स्नान कर लीजिए। इसके बाद विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करके अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए। और हाँ, भगवान श्री हरि विष्णु के साथ ही आज आपको भगवान भोलेनाथ की भी पूजा करनी है, आंवले के वृक्ष का भी पूजन करना है। इसके बाद जैसे कि आपका व्रत है तो आप फलाहार कर सकते हैं, कोई सा भी फल खा सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं, जूस पी सकते हैं,
जलाहार और फलाहार के द्वारा आप एकादशी का व्रत कर सकते हैं। इस व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है, तो शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोलिए। शुद्ध और सात्विक भोजन खाकर अपना व्रत खोलना चाहिए और अपना व्रत खोलने से पहले किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए। अगर ऐसा संभव न हो तो ब्राह्मण के निमित्त दान की सामग्री जैसे कि भोजन की कच्ची सामग्री निकाल कर रख दीजिए, दक्षिणा के लिए कुछ पैसे रख दीजिए और फिर शुभ मुहूर्त में आप अपना व्रत खोल सकते हैं। व्रत में जो दान की सामग्री है ये आप चाहें तो अपना व्रत खोलने के बाद भी भिजवा सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में आपने जाना रंग भरी एकादशी कब है, व्रत की पूजा विधि और व्रत के संपूर्ण नियम के लिए आने वाली वीडियो जरूर देखिए। व्रत की कथा भी आपको इसी चैनल पर मिलेगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।